ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने महापड़ाव डाल दिया है। इन दो जिलों के जाट पिछले 25 वर्षों से उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। साल 2013 में दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिया गया था, लेकिन 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने यह आरक्षण खत्म कर दिया था। बुधवार को भरतपुर जिले के जयचोली गांव में दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक से 300 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारियों ने महापड़ाव डाल दिया। आरक्षण संघर्ष समिति के अनुसार आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किया गया है, लेकिन सरकार ने अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आर पार की लड़ाई होगी। रेल ट्रैक के नजदीक महापड़ाव डालने के बाद इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम भी कर सकते हैं। आंदोलन को देखते हुए पुलिस की 2 कंपनियां मौके पर तैनात कर दी गई है। दरअसल राजस्थान के सभी जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण मिला है, लेकिन धौलपुर भरतपुर के जाटों को नहीं मिला। इसका कारण इन जिलों में रियासत काल में जाटों का राज परिवार से जुड़ा होना है। आरक्षण की मांग 1998 से की जा रही है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर धौलपुर जिले के साथ 9 राज्य के जाटों को आरक्षण दिया था, लेकिन 2014 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते 2015 में भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण से वंचित कर दिया था। लंबी लड़ाई के बाद 2017 में राज्य के दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया, लेकिन केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर अब फिर से आंदोलन शुरू किया गया है। पिछली गहलोत सरकार के समय सितंबर 2021 में जाटों ने जब चक्के जाम का ऐलान किया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों जिलों के जाटों को केंद्र के ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को एक सिफारिशी पत्र भी लिखा था। इसके बाद जाट समाज के नेता दिल्ली में ओबीसी कमीशन और केंद्रीय नेताओं से मिले, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया। अब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जाट समाज के आंदोलनकारी एक बार फिर एक्टिव हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगा और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो खुद भरतपुर से आते हैं, जहां के जाट समाज के लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया है। सर, मैं आपको अवगत करा दूं कि 2014 में राजस्थान के सभी जिलों में आरक्षण दिया गया था, जिसमें भरतपुर और धौलपुर को केंद्र से आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो इसकी मांग लगातार हमारे दोनों जिलों से, भरतपुर धौलपुर से, लगातार शांतिपूर्वक तरीके से बहुत बार, कई बार हम लोगों ने धरने दिए। तो सरकार के द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया कि भाई अब आपके लोगों को आरक्षण दे दिया जाएगा। अभी लास्ट में कुछ दिन पहले जनउत्तर में भी एक पंचायत का आयोजन किया गया था, वहाँ पर भी हमने प्रशासन से मांग की गई थी कि भाई हमको आरक्षण दिया जाए। तो उन्होंने लगातार तब से हमको बोला कि हम अब विचार विमर्श चल रहा है अभी, लेकिन हमने उनको बोल दिया था भाई 17 तारीख को जयचोली की ज़मीन पर हमारा महापड़ाव शुरू होने जा रहा है। लेकिन अभी राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो जो सबकी रामचंद्र भगवान सबके लिए है, भगवान ईश्वर है। तो इस भगवान के रामचंद्र मानस को, इसको राम मंदिर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख तक तो शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा, जिसमें अगर प्रशासन आके हम बात करता है तो निश्चित ही हम लोग धरने से हट जाएंगे। अगर 22 तारीख तक कोई नहीं आता है, 23 तारीख से उग्र आंदोलन होने वाला है। और उग्र आंदोलन इसलिए होगा क्योंकि हमारी मांग इसलिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे जो सीएम है आदरणीय भजनलाल जी भरतपुर से ही हैं, और भरतपुर धौलपुर वालों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा उनसे हैं। और आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब के नज़दीकी पीएम साहब हैं। और हमें, आप युवा हैं और आज महापड़ाव भी शुरू हो गया जयचोली में, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग आए हुए हैं, ये सिर्फ युवाओं की लड़ाई के लिए, क्योंकि आजकल रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा उपयोग यदि कहीं किया जा रहा है तो वो सरकारी नौकरियों में किया जा रहा है, पर यहाँ पे हमें युवाओं की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जिस कौम जो रिजर्वेशन मांग रही है, उस कौम का नाम सुनते ही प्रशासन इतना सख्त था कि यहाँ पे जनता से ज़्यादा पुलिस वालों की भीड़ है। अभी हम गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उग्र भी होगा और इतना उग्र हो जाएगा कि प्रशासन इसकी भरपाई फिर कभी कर नहीं पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू चौधरी, बिनौआ से।
है।